हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आई और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, पाकिस्तान में मोबाइल सार्फिन की तादाद जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं 14 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जबकि टिक टॉकर की तादाद 1 करोड़ 65 लाख के करीब है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 साल के दौरान टिक टॉक ऐप पर 4 मरतबा पाबंदी लगाई है और जो आखिरी पाबंदी थी वह ऐन ईद उल ज़ुहा के दिन लगाई गई थी। PTI ने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए और इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी ने चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से इस पर पॉलिसी डायरेक्टिव लाने की हिदायत की, जो हुकूमत 20 सितंबर तक नहीं पेश कर सकी। लेकिन आज वफाकी काबीना के इजलास में ये मामला आया और वफाकी काबीना ने पॉलिसी डायरेक्टिव की मंजूरी दी है और ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पॉलिसी डायरेक्टिव जमा कराया जाएगा, जिसमें टिक टॉक पर पाबंदी बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया और काबीना से इसकी तौसीक भी कराई गई है। इसके क्या असरात होंगे, क्या इस पर मामला चलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर जावेद हुसैन हमारे हैं, जबकि CEO हैं डॉल्फिन कम्युनिकेशन, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आसमा भट्ट साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इनके पास जाने से कबल हम फवाद चौधरी साहब ने आज काबीना इजलास के बाद जो काबीना ने फ़ैसला किया है उसके बारे में क्या कहा है वो हमें सुनवाते हैं। दिखाएं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सोशल मीडिया कंपनीज को ब्लॉक करने और काबिल एतराज़ मवाद को फौरी तौर पे हटाने के हवाले से एक जजमेंट वफाकी काबीना को रेफ़र की थी। उसमें पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पॉलिसी डायरेक्टिव जो है वो दिया है, जो कि अदालत में दिया जाना है और उसका बुनियादी मकसद यही है कि हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई काबिल एतराज़ मवाद आता है तो उसको हटाने के लिए जो है वो कार्रवाई कर सके। जी जावेद, आपने सुना और आपकी कुछ जो कैबिनेट में लोग शरीकत थे उनसे भी बात हुई है, तो बेसिकली आज कैबिनेट ने डिसीजन क्या किया और ये इशू है क्या, हाई कोर्ट ने क्या कहा था और ये क्या लेकर जा रहे हैं? देखें, इससे कबल जो है वो जैसे आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि 4 मरतबा इस पर इम्पोज की गई, टिकटॉक पे पाबंदी लगाई गई। और इससे कबल जो सिंध हाई कोर्ट की बात की जाए और पेशावर हाई कोर्ट की बात की जाए तो उसमें PTI जो कि रेगुलेट करने की अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी, उनका एक अलग मौक़िफ़ था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ उनका मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में PTI ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुल्क भर में 1 करोड़ 64 लाख से ज़ायद सार्फिन हैं टिकटॉक के, तो इसलिए इसमें 1% ऐसे हैं जो कि इसका मिसयूज़ करते हैं, तो इस पर पाबंदी आयद नहीं की जाना चाहिए। और उन्होंने वहाँ पर बहुत जस्टिफाई किया कि इसके थ्रू लोग अपने टैलेंट को शो करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि अब वो पाबंदी को फेवर कर रहे हैं? इस हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं, जैसा कि रिसेंटली हमारी इंटरेक्शन हुआ जो साबिक सेनेटर हैं MKM के ही सेनेटर अतीक शेख, उनसे जब बात की तो उन्होंने ये शगाफ अल्फाज में ये बात की है कि टिकटॉक को बंद करने का मकसद जो है वो किसी और फोरम को, प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना है। जैसे कि हमने देखा कि एक नई ऐप मुतारिफ होती है इसी दौरान में, जो कि शुरू में पैसे अनाउंस करते हैं कि हम मोनेटाइज करेंगे जो हमारे अकाउंट बनाएंगे, लेकिन टिकटॉक पे जिस दिन पाबंदी आयद की गई और बिल्कुल उस दिन जबकि ईद उल ज़ुहा थी, उस दिन एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इसको बंद किया गया, तो उसके फ़ौरन बाद उसके डाउनलोड्स में भी इजाफा देखने में आता है और जो मोनेटाइजेशन की उनकी एक पॉलिसी थी वो उन्होंने फौरी तौर पर बंद कर दी, जिसपे उनके सार्फिन जो है वो नाला भी हैं और इस बात का इजहार मुख्तलिफ फोरम्स पे कर रहे हैं। लेकिन कोई फोरम ऐसा मौजूद नहीं जहां पे इस डिजिटल जो इस तरह से क्राइम होते हैं उनका कोई ग्रीवेंसेस एड्रेस किए जा सकें। तो इस हवाले से जो सार्फिन हैं टिकटॉक के वो काफ़ी खाइफ हैं कि हमें अब दूसरे फोरम पे जाके ये काम करना पड़ रहा है। जिस तरह से बात करें इस पिटिशन की जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाई गई है, ये बुनियादी तौर पर जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन के, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, मोहम्मद अशफाक जट नाम है उनका, उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को टिकटॉक के ज़रिए किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे कि कोविड की आजकल सूरत हाल में ई-कॉमर्स को फ़रोग मिल रहा है, लोग डिजिटल फोरम्स पे जा रहे हैं, तो इस हवाले से इसकी अफादियत को बताया गया है। इसी हवाले से PTI पहले भी 2 मौज़ूद अदालतों में ये बात मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि इसके ज़रिए लोग लर्निंग ज़्यादा करते हैं, कोई 1% है जो कि इसका मिसयूज़ करता है और इसी 1% को मानते हुए इन्होंने इस पर पाबंदी। जावेद, आपके पास हम दोबारा आते हैं।
आसमा साहबा, आपने सुना है, ये जावेद की बात भी सुनी और कैबिनेट का हमने बताया आपको कि आज कैबिनेट में ये मामला फिर आया था और ने जो डायरेक्टिव दिया है जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होने जा रहा है कि टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार रही थी और फवाद चौधरी जिस तरह कह रहे थे कि नए कवानीन हम ला रहे हैं, इस पर डिबेट शुरू कर रहे हैं और ये तमाम इख्तियार हुकूमत अपने हाथ में लेती है कि किस चीज़ को उन्होंने रोकना है और किस चीज़ को उन्होंने रखना है। तो ये चाहते क्या हैं? आपको क्या नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी माशरे को कोई साजी, आपको कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन नज़र आ रहे हैं कहीं? सबसे पहले बात तो ये है कि देखें, ये जो एक काम टिकटॉक का जो शुरू हुआ था, इसमें देखें हर जगह पे आपने यूज़ करने पे है ना कि इसमें पॉजिटिव बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़गार इस पे लगा हुआ है, और जहाँ पे ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ आती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हाँ कोई पॉलिसीज़ जो है ना वो तैयार की जा सकती हैं। ये नहीं टोटली इसको बैन करना जो है ना, ये एक जो काम समझ में नहीं आ रहा कि आप देखें हर एक बंदे को एक राइट हासिल है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे चैनल्स नहीं दिखाते थे। आपको पता है कि पिछले दिनों चैनल्स के ऊपर भी बड़ी पाबंदियां लगाई गई थी, चैनल्स को भी, मीडिया को भी बड़ा कंट्रोल किया जा रहा था और घरों में लोग बैठे हुए थे, लॉकडाउन था, कुछ किसी को भी किसी चीज़ का कोई इल्म या कोई चीज़ों का पता नहीं चलता था। तो इससे सोशल मीडिया से लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस भी मिलती है। तो आप इसमें पॉजिटिवली जो लोग अपना अच्छा मैसेज किसी को कन्वे करना चाह रहे हैं या किसी का रोज़गार लगा, टिकटॉक पे बहुत सारे लोगों ने देखें हदीस के भी कोई चैनल खोल लिए थे, वो भी अपनी कुछ आयात भी बताते थे, कुछ गेम्स का करते थे, हर चीज़ पे किसी ने कुकिंग का वो खोल लिया था अपना किचन के कोई इस तरह की सेगमेंट। जिस तरह जावेद बता रहे थे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती थी, बिल्कुल बिल्कुल गेम्स के सारे थे और टीचर्स ने देखे बच्चों के साथ जो स्कूल बंद हो गए थे वहां पे टीचर्स ने बच्चों को बिजी भी रखा। इन सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इसको टोटली बैन करना एक बड़ी ज्यादती होगी। और हाँ ये जरूरी है कि एक पॉलिसी जरूर तैयार होनी चाहिए जो कंट्रोल हो, जो ऐसी चीजें जो हमारे बच्चों में, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी बुराइयों को फरोग दें, उनको रोकने के लिए उसकी पॉलिसी जरूर तैयार होनी चाहिए, लेकिन टोटली इसको बंद नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ है हम लोग, बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है जावेद, बात तो ठीक है कि अगर कोई चीज़ आपको गलत नज़र आ रही है उसको ठीक करने की बजाय आप बंद कर दें, ये कोई हल नहीं है। लेकिन मुझे मतलब अपनी जिम्मेदारियों से बात हटे ना, अपनी जिम्मेदारियां लें। देखिए इदारे जो हैं सारों के पास बिल्कुल कितनी अब तरक्की कर दी गई है। अब तो साइंस ने भी और आपके ये सोशल मीडिया ने भी और सारा जो कंप्यूटराइज सिस्टम सारा जो हो गया है, आपको पास हर चीज का कंट्रोल है। मतलब किसी को काम को खत्म करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन इसको मैनेज करना, उसको सिस्टमाइज करना वो एक ड्यूटी है। बेसिकली आसमा कैपेसिटी का भी इशू है। अपनी खत्म कर दें आसमा, अपनी जो नालायकी है पीटीए की या हुकूमत की, जहाँ पे कानून साजी होनी है, रेगुलेशन होनी है, वो खुद इन्होंने जो चीज़ करनी है वो कर नहीं पा रहे हैं और आसान हल ये है कि बटन ऑफ कर दें, पाबंदी लगा दें। जावेद मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, ये एक आसान हल यही होता है कि आप किसी चीज़ को रेगुलेट ना कर पाएँ तो उस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। लेकिन जो कौंसल है, लर्नड कौंसल, जैसे अदालत ने पूछा पीटीए के जो वहाँ पर वकील मौजूद थे कि आप लोग पाबंदी आयद करने का कहीं पर कोई सिंध हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट ने उस तरह से डायरेक्शन भी नहीं दी थी, लेकिन ये ज़रूर पूछा गया हाई कोर्ट में कि जो विफाकी गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है इससे मुतालिक। तो उन्होंने आज, जैसे कि आपने बताया, कि कैबिनेट से इसकी मंजूरी ली है और इसको कल अदालत में जमा करवाया जाएगा कि इसमें जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि पाबंदी बरकरार रखी जाएगी, जो कि वहाँ पर विफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। दूसरी जानिब जो विफाकी वज़ीर IT हैं सैयद अमीनुल हक, वो बरमला मुख्तलिफ फोरम्स पे भी ये बात करते रहे हैं कि जो इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो कि पब्लिक के ज़्यादा इस्तेमाल में हैं उसकी पाबंदी के वो ख़िलाफ़ हैं। और आज हमें ज़राए ने बताया है कि उन्होंने सख्त मुखालिफत की है काबीना इजलास में भी इस पाबंदी को आयद करने से मुतालिक। जिस तरह आप बता रहे हैं कैबिनेट में उन्होंने इसको भरपूर इज़हार भी किया, लेकिन कैबिनेट उनकी बात से ज़्यादा पीटीए की बात सुनी गई है और पीटीए का जो एक पॉलिसी डायरेक्टिव था वो अप्रूव हुआ है जो कल कोर्ट में पेश होगा। आप यही कहना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसकी 37 जो शिक है वो ये बताती है कि रिमूवल और अनलॉफुल जो कंटेंट है वो पीटीए उसको रिमूव करवाने के लिए ऑथराइज्ड है।
ये बात की है कि अगर कोई चीज़ उनके दायरा इख्तियार से बाहर जाती है तो उसे वो ब्लॉक करें, लेकिन इसके लिए एक मैकेनिज्म तश्कील देना, जिसके लिए अदालत भी कहती है कि आप मैकेनिज्म बनाएं और उसके अंदर यकीनन एक ऐसे गैजेट्स जो कि AI से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप थ्रेश होल्ड कर सकते हैं ऐसे आईडीज़ को कि जो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी माशरती नॉर्म्स के खिलाफ हैं, तो उसको हम कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना, एक सिस्टम बनाना, उसके बारे में कहा गया है। अगर विफाकी गवर्नमेंट इस तरह से लेकर चलेगी कि पाबंदी आयद कर दी जाए, तो इस तरह से और भी फोरम्स हैं। इस वक्त आपने देखा होगा कि एक नया फोरम मार्केट में आ चुका है और ये बताया जा रहा है कि उस फोरम को प्रमोट करने के हवाले से कुछ लिंक्स हैं विफाकी गवर्नमेंट में, जो कुछ वुज़रा हैं उनके साथ, तो वो लिंक्स जो हैं उनको प्रमोट करने में अगर मुआविन साबित हो रहे हैं, तो वो वीडियोज़ जो कि टिकटॉक पे जिन पर एतराज़ किया जाता था, अब उन फोरम्स पे भी ये सामने आ रही हैं। ये बहुत मतलब ऐसी बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कैंडल भी इसको आप कह सकते हैं। जी, इस हवाले से जो है वो जो साबिक सेनेटर और ख़ुद को फर्स्ट डिजिटल सेनेटर कहते हैं, सेनेटर अतीक शेख, उन्होंने ये दावा किया है कि उस फोरम को प्रमोट करने में हुकूमत के अपने कुछ लोग उसमें मुलविस हैं, जो कि उस फोरम को चाहते हैं कि प्रमोट किया जाए। और उसके डाउनलोड्स अगर आप देखें वो बहुत ज़्यादा हैं और लोग उस पर मजबूरी के तहत जा रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक को बंद किया गया। तो टिकटॉक पर पाबंदी जो है वो आयद करना उसका सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म तश्कील दिया जाना चाहिए जिस पर ऐसा अनलॉफुल कंटेंट जिस पर एतराज़ किया जाता है उसे बंद किया जाना चाहिए, जिसे PTA खुद कहता है कि 1% है, तो वो 1% की मॉनिटरिंग करना मुश्किल काम नहीं है। आपसे उसमें ही पूछूंगा, अस्मा भट्ट साहिबा, आप बताएं कि ये तकरीबन 4-5 माह से ज़्यादा हो गए हैं जो मुसलसल पाबंदी है, इसको कह सकते हैं आप क्या समझती हैं इससे कितना लॉस हुआ है? जो लोग इससे अर्निंग कर रहे थे, ख़वातीन थी जिनका और कोई रोज़गार नहीं था, नौजवान थे, क्योंकि बाकी तो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या जो बाकी लोग इधर पढ़ कर आ रहे हैं उनके और कोई तो रोज़गार है नहीं, तो इसी किस्म के सोशल ऐप्स के ज़रिए पैसे कमाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कितना लॉस हो चुका है अब तक? और बाहर से भी इसमें पैसा तो ज़्यादा बाहर से ही आता है, कितना लॉस हो चुका है और कितने लोग थे जो इससे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं? बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मैं अपने रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करती हूँ। हमारा जो फनकार कम्युनिटी है ना, वो 250 से 300 लोग हैं जो सिर्फ इसी पे थे ये सिलसिला शुरू हो गया है और बाकी उनको इनकम इस पे हो रही थी। दूसरे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया था। आप डॉक्टर्स की बात कह रहे हैं, मैंने खुद बैठ के ये टिकटॉक पे मैंने बहुत सारे टिप्स देखे हैं कि किसी पौधे को, किसी पत्तों को आप इस तरह यूज़ करें तो आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत फ़ायदा मंद है। तो ये चीज़ें सारी आपको इसके ज़रिए से मिल रही थी। बाकी रह गई बात, देखें अगर आप गैर अखलाकी चीज़ों को और कहते हैं कि जी इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो आपके अपने चैनल्स पे देखें हमारे में क्या कुछ नहीं, ड्रामे की सूरत में हम क्या देख रहे हैं, वो हमारे सारे टोटली हमारे कल्चर से हट के, अखलाकियात से हट के वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। वहाँ तो कोई पाबंदी नहीं हो रही। आप ड्रामों में देखें क्या किन रिश्तों के किन चीज़ों पे कहाँ पे तस्वीर की जा रही है। ये वो काम था कि टोटली हर चीज़ बंद कर दी गई थी। अगर लोगों ने अपना ज़रिया रोज़गार यहाँ तलाश किया है तो बस फिर यही होगा कि हुकूमत का फिर यही एक मोटिव होगा कि जी कोई ना खाए ना कोई कमाए। तो अगर कोई जो पॉजिटिव लोग कर रहे हैं उन पे तो कम से कम पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यही गवर्नमेंट जो देखें, जब ये कभी गवर्नमेंट में नहीं थे, इनकी अपनी जमात जो है ना, ये सोशल मीडिया पे ही बहुत ज़्यादा ये हिट हुए थे। इन्होंने यहाँ से बहुत सारी वर्किंग की, इन्होंने सॉन्ग्स बनाए और इन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और टिकटॉक पे भी जाके वही कॉमेडी के खाके स्किट्स और सारा कुछ इन्होंने किया था। देखें, जब आप खुद कर रहे होते हैं तो आप बहुत अच्छे होते हैं, जब कोई दूसरा कर रहा है कि उन चीज़ों के साथ इन रोज़गार जो कमा रहे हैं लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाना कि जिससे किसी का चूल्हा जल रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि एक गैर अखलाकी एक इक़दाम है। वही बात आती है कि जहाँ पे आप सिस्टम को लेके चलेंगे ना, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, तो मेरा ख्याल किसी का नुकसान नहीं होगा। देखिए थिएटर सारे बंद थे, सारी एक्टिविटी बंद है, हॉल्स बंद है, सब कुछ। मुझे एक बात बताएं, जिस किस्म के कवानीन की बात की जा रही है सोशल मीडिया के हवाले से और उसको मर्ज किया जा रहा है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बनाई जा रही है जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सोशल और डिजिटल मीडिया को भी वही रेगुलेट करेंगे। और उसमें आप समझ सकती हैं कि उसका मकसद क्या है कि आप फिर इदारों पर या किसी शख्सियात पर तनकीद करना है, हुकूमत पे तनकीद करना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी और वो टिकटॉक भी उसके अंदर आएगा, यूट्यूब भी उसके अंदर आएगा, फेसबुक भी आएगा, वो तमाम को रेगुलेट करेंगे। तो क्या आप समझती हैं इस किस्म की रेगुलेशन को आप फेवर करती हैं? मीडिया तो उसकी मुकम्मल उसको नफी कर रहा है, उसको मुस्तरद कर चुका है। जो आप जैसे लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कोई भी होगा ना, देखें जिसको तकलीफ होगी ना, जो सफ़र कर रहे हैं,
वो सारे इसके खिलाफ होंगे। क्यों? देखें, अपने हक राय का मतलब इजहार करना सबके ऊपर है। जो भी पाकिस्तानी है या किसी भी सिटीजन या किसी भी कंट्री से है, अपने ख्यालात का इजहार करना तो सबका बुनियादी हक है ना। वो किस किस से छीनेंगे? मतलब अगर ये चीज़ एक पास कर लेंगे, कानून ले आएंगे, इसको बंद कर देंगे, इसके ऊपर बैन कर देंगे, तो आपको पता है कि इतना सारा ऐप्स आ गई हैं, वो कोई ना कोई और चीज़ सामने आ जाएगी, किस किस को रोकेंगे? तो क्यों नहीं, बर्दाश्त एक होनी चाहिए। देखें, जब भाई के काम आप करते हैं तो कोई आपके ऊपर आपको अप्रिशिएट भी करता है, कोई आपके ऊपर तनकीद भी करता है, तो ये दोनों चीज़ें सुनने का हौसला होना चाहिए। ठीक है आसमा भट्ट साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद, आपको क्या नज़र आ रहा है? एक जो नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक तरफ वजारत इत्तलात कहती है कि जी हमने ये पॉलिसी बनानी है जी, जिसमें डिजिटल मीडिया भी होगा, बाकी मीडिया भी होंगे, सोशल मीडिया होंगे। तो पीटीए, वजारत आईटी और जो बाकी जो इदारे हैं कंसर्न, उनका कोऑर्डिनेशन है कोई, या बगैर कोऑर्डिनेशन के सब कुछ हो रहा है? देखिए, इस हवाले से एक अथॉरिटी जिसका क़याम अमल में लाया जा रहा है वो साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी है, और जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो ऑलरेडी इस चीज़ को कैटर करता है, जो कि अब पीएमडीए के अंदर डिजिटल मीडिया को कैटर करने की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। जो प्राइवेसी एक्ट है वो भी आपकी प्राइवेसी को महफूज बनाएगा, जो डाटा है उसे भी महफूज बनाया जाएगा। तो लेजिस्लेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है, वो चंद ही दिनों में सामने आ जाएगी। दूसरी बात पीएमडीए की, जिसमें डिजिटल मीडिया के हवाले से बात की गई, अब इतलात ये आ रही हैं कि शायद जो पैमरा है वहाँ पर एक फेक न्यूज़ के हवाले से कोई विंग बना के इससे पीछे हट जाएगा। तो ठीक है इस हवाले से जावेद, हमारे पास टाइम कम है। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन आपका, आसमा भट्ट साहिबा आपका। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो मेडिकल एंट्री टेस्ट लिए हैं तालिब इल्मों के, उस पर बहुत ज़्यादा खदशात हैं और मुल्क भर के तालिब इल्म और उनके वालिदैन परेशान हैं और उनकी कोई बात सुनने के लिए नहीं है। हम सुनेंगे आज इसी प्रोग्राम में, और पीएमसी के सदर भी हमारे साथ मौजूद होंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस हिस्से में हम इस प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे मेडिकल एंट्री टेस्ट के हवाले से। पूरे मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन जिनकी तादाद 2 लाख से ज़ायद है, जो इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 30 अगस्त से 30 सितंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ये ले रहा है। मुल्क भर में जो ये तालिब इल्म और उनके वालिदैन हैं, शदीद परेशानी है और उनके खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस जो नया सिस्टम एक लागू किया गया है, जिससे ऑनलाइन के ज़रिए ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और इसमें ज़्यादा शिकायत इस किस्म की है। एक तो इंटरनेट का इशू है, साथ ही जितने भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसमें जो पेपर्स आ रहे हैं, वो सिलेबस से बाहर हैं तकरीबन। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद हैं लाहौर से, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, सबीका हलीम साहिबा। इसके साथ YDA से हमारे साथ डॉक्टर फ़हीमुल्लाह मसूद हैं। जबकि आखिर में हम पाकिस्तान मीडिया कमीशन के सदर डॉक्टर अरशद तकी साहब से भी बात करेंगे और जितने भी इन स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के खदशात हैं उनके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम सबीका हलीम के पास चलते हैं, लाहौर। सबीका, आपने ये एग्ज़ाम दिया है मेडिकल एंट्री टेस्ट, और बाकी भी आपके साथी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी दिया है, तो क्या मसाइल क्या आए हैं आपको, क्या मुश्किलात हैं? क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है मुल्क भर में। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने भी टेस्ट दिया। उस दिन मेरा 13 को टेस्ट था, तो जब मैं टेस्ट दे दिया और आधे घंटे बाद जैसे सबको पता है कि रिज़ल्ट आ जाता है, तो उस वक्त बज़ाहिर तौर पर तो कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन जब हम टेस्ट दे के आ गए और मैं खुश थी कि अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड मार्क्स 170 प्लस थे, तो अब जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे 130 मार्क्स मिले और मेरी जो हालत थी उस वक्त, मैं बहुत बुरी हालत थी मेरी हो गई। अब हर बच्चे का यही है कि वो 190 प्लस। जी जी, तो बाकी क्या इशू हैं? जो इंटरनेट के इशू भी आ रहे हैं, जो दूर दराज के स्टूडेंट हैं जिनसे हमारी बात हुई है, जो इंटीरियर सिंध में है या बलूचिस्तान में है, उनका इशू ये है कि इंटरनेट के भी इशू थे और सिलेबस से बाहर भी जितने पेपर थे वो सिलेबस से उनकी मुताबिकत नहीं थी। हाँ जी, कई सवालों की नहीं थी, मुताबिकत नहीं थी, कई सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे। मुझे भी कई सवाल ऐसे थे कि मतलब कि आ ही नहीं रहे थे। अब हमने जाना कभी पढ़े वो सवाल, अब आ ही नहीं रहे हमें, तो हम कैसे करेंगे? आपने हमें पहले कहा कि हमें एक सिलेबस, हमारा यही मुतालबा है कि हमारा टेस्ट रिकंडक्ट करवाया जाए। ये आप मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट का यही है कि दोबारा से कराया जाए, और
तरीकाकार जो इख्तियार किया वो यही होना चाहिए या कोई और तरीकाकार होना चाहिए? नहीं, तरीकाकार ये नहीं होना चाहिए। जब आप इलेक्शंस पूरे मुल्क के 22 करोड़ अवाम के एक दिन में ले सकते हैं तो आप 2 लाख बच्चों का टेस्ट एक दिन में क्यों नहीं ले सकते? आप 62 पेपर्स ले रहे हैं, एक दिन में 2-2 पेपर ले रहे हैं। ठीक है, और ये 1 महीने से ज्यादा का वक्त है जिसके दौरान ये पेपर जारी रहेंगे? हाँ जी, अब इन्होंने कहा कि आप यही आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपके 2-2 पेपर ले रहे हैं, मतलब एक दिन में 2 पेपर ले रहे हैं आप। हर क्वेश्चन का, हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल जरा चेंज है। अब किसी बच्चे की, अब आपने तो मेहनत पर कुछ छोड़ा ही नहीं है, उसका लक है कि उसके लक में कौन सा पेपर आ जाए, उसको वो वाला पेपर मिल गया, आसान मिल गया, एक को मुश्किल मिल गया। और आपका ये क्या, आपको ये क्यों ऐसे लगा? हाँ जी, आपको ये क्यों ऐसे लगा कि एफएससी के रिजल्ट से पहले आप एंटी टेस्ट लें? हालांकि हर साल ऐसे होता है कि एफएससी के रिजल्ट के बाद आप एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, और बाकी जो प्रोपोर्शन रखा गया है नंबर्स का, टेस्ट का और एफएससी और मैट्रिक का, वो ही पुराना रखा गया है या नया कोई तरीका इख्तियार किया है इन्होंने? और यहाँ एक और मुझे ये नहीं समझ आती। अब देखिए, मेरे 130 मार्क्स हैं, मैं अब नम्स का टेस्ट देने के भी एलिजिबल नहीं हूँ। मैं टेस्ट दे सकती हूँ अगर मेरे उसमें अल्लाह करे अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन मैं उधर अपना दाखिला नहीं भेज सकती किसी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर फ़हीमुल्लाह मसूद साहब भी हमारे साथ हैं YDA से। डॉक्टर साहब, आपने भी ये सिस्टम देखा है और जब से PMC बना है कोई ना कोई रहता है। हम भी अक्सर, हमारी टीमें भी कवरेज के लिए PMC के बाहर अक्सर मुजाहरे होते हैं। कभी जो डॉक्टर्स हैं बाहर से पढ़ रहे के आ रहे हैं उनका मसला है, कभी जो पाकिस्तान में प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनका मसला है, कभी कुछ और इशू है। अब ये एक नया सिस्टम इन्होंने मुतारिफ कराया और ये भी कहा जा रहा है कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है वो कंपनी इश्तिहार आने के बाद कायम की गई है और वो मामला भी अदालत में है, ये भी हमने देखा है। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। उसके बाद सर मैं 27 और 29 अगस्त 2021 को जब डॉक्टर और यही हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट के बहन भाइयों पे बेमाना तशद्दुद किया गया, उन पे केमिकल स्प्रे फेंका गया, उनकी भी मैं मजम्मत करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट अरशद तकी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं कि वो हमारे कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इनके साथ सर हमारे कई मीटिंग्स भी हुई हैं। इनको हमने बार बार ये बात बताई है कि देखें सर, जो प्रोग्राम या जो सोच आप लोग लेकर आए हैं वो 2080 के जमाने में शायद हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन अभी 2021 में नहीं हो सकता। सर NLE या MDCAT ये 2 चीजें वो हैं जो PMC के साथ रिलेट है। सबसे पहले तो सर PMC की वजूद पे भी बात करनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि PMDC को आपने खत्म कर दिया गया। एक ठीक ठाक निजाम चल रहा था, उसको आपने खत्म किया और आप PMC ले आए। सर जब भी किसी को किडनी इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता कि उसकी किडनी को रिमूव करके ट्रांसप्लांटेड किडनी उसमें डाली जाए। डॉक्टर साहब, मैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर फिर किसी दिन प्रोग्राम करेंगे। वो तो PMDC के तमाम मुलाजमीन को भी इन्होंने फारिग कर दिया। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, सिर्फ मुख्तसर बता दें कि जो ये टेस्ट ले रहे हैं एंट्री टेस्ट MCAT का, जिस पर तहफुजात हैं, उस पर हमें बता दें कि उसमें क्या मसाइल हैं, ताकि हमने उसमें सर सबसे पहले जो मसला था ना सर, आप पुराने सिस्टम के साथ कंपेयर कर लें। टिक्टा और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो KPK में टेस्ट कंडक्ट करते थे, एक तो सर उसकी फीस 3000 थी, यहाँ पे इन्होंने फीस 9000 कर दी। अच्छा। दूसरा सर एक ही दिन में विद इन द सिलेबस एग्जाम होता था, एक दिन में होता था, चाहे टफ पेपर हो, चाहे इजी हो, चाहे मीडियम हो, सबके लिए एक जैसा होता था और सिलेबस कि बिल्कुल सिलेबस के अंदर ही पेपर होता था। अब सब यहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता कि मैं फॉर एग्जाम्पल KPK से हूँ, मेरे सिलेबस से पेपर आएगा या पंजाब के सिलेबस से आएगा या कश्मीर या सिंध के सिलेबस से आएगा। हमारे पूरे पाकिस्तान का सर सिलेबस एक जैसा नहीं है, चेंज है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमने डॉक्टर अरशद तकी साहब से भी एक वक्फे के बाद बात करनी है। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर हमारे साथ मौजूद होंगे और जो डॉक्टर साहब ने और सबिका ने जो भी खदशात बताए हैं, जो मुल्क भर के स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं, वो उनके सामने रखेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर डॉक्टर अरशद तकी भी हमारे साथ मौजूद हैं और MCAT और जो मेडिकल स्टूडेंट के दाखिले का एक टेस्ट था उस पर
मुल्क भर के जो तालिब इल्म हैं, उनके वालिदैन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके जो ख़दशात हैं और जो उन्होंने बड़े सीरियस किस्म के क्वेश्चन उठाए हैं पीएमसी के इस पूरे निज़ाम पर, उन पर हम पीएमसी का मौक़िफ़ लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने भी देखे होंगे मुल्क भर से स्टूडेंट्स अपना अपने जो हैं वो ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं, उनके वालिदैन की हमारे साथ भी काफ़ी रब्ता हुआ है और लोगों ने अपने ख़दशात का इज़हार किया है। तो क्या पीएमसी की का मौक़िफ़ क्या है इसमें? बल्कि अब तो वो डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम दोबारा लिए जाएँ और 23 तारीख से मुल्क भर में मुजाहरों का भी ऐलान किया गया है। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि ये एक नया एग्ज़ाम है, इसलिए कि ये कंप्यूटर पे के ज़रिए हो रहा है, पहली बार हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत लोगों के जहन में इसके बारे में कुछ एंग्जाइटीज़, कंसर्न्स थे। जब भी कोई इम्तहान होता है, और मैं थोड़ा से आपकी तवज्जो इस पर दिला दूं कि 19,000 कुछ 100 सीटें हैं पाकिस्तान में टोटल मेडिकल और डेंटल की मिला के। पिछले बरस 1,32,000 बच्चों ने एडमिशन के लिए ये एमडी कैट जो था दिया था। इस बार 2,16,000 बच्चों ने रजिस्टर किया। अब इतनी बड़ी तादाद में जब बच्चे एक इम्तहान के लिए आएंगे तो उनमें से तमाम बच्चे कामयाब तो नहीं होंगे, कुछ बच्चे। दूसरी बात कि पहले जब इम्तहान होता था तो एक रोज़ इम्तहान होता था, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब रिज़ल्ट कंपाइल हो जाता था तो रिज़ल्ट आ जाता था, फिर कुछ जो पास होते थे वो अपने आगे दाखिले के चक्कर में पड़ जाते थे। इस बार जब इम्तहान ख़त्म होता है तो आधे घंटे के बाद उनको उनका रिज़ल्ट मिल जाता है। ज़ाहिर है जो बच्चे जिसको तवक्कुआत पूरी नहीं होती उसको मायूसी होती है। अब अगर एक बच्चा कामयाब नहीं होता तो उसकी बहुत सारी वो वजूहात तलाश करता है, और उसमें एक वजह यह भी होती है कि इम्तहान में कोई ख़राबी थी, और ख़ास तौर पे अगर वो इम्तहान एक नए तरीके से लिया जा रहा हो। लेकिन ये तरीका पाकिस्तान के लिए नया होगा, दुनिया भर के लिए नया नहीं है। डॉक्टर साहब कता कलामी करूँगा, ज़्यादा कंसर्न ये नहीं है कि एग्ज़ाम मुश्किल था या वो फेल हो गए हैं। कंसर्न ये है कि जो आपने सिस्टम बलूचिस्तान में दूर दराज बैठा है, सिंध में बैठा है, बेसिकली इंटरनेट का इशू आया है। आपका सिस्टम ही इतना वो नहीं था कि वो एक साथ चल सकता। 200 से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं और इंटरनेट बार बार ब्रेक होता रहा है, जिसकी वजह से लोग पर्चे हल नहीं कर सके। ये मसाइल ज़्यादा हैं और ये बड़े सीरियस इशू हैं। हमने खुद बात की है लोगों से, लोग इस पे वाकई लोगों को मसाइल आए हैं। और आपके जो सिस्टम, आपने जिस कंपनी को ठेका भी दिया था उसके बारे में भी ये इतलात हैं कि वो कंपनी बनी ऐड आने के बाद है, कंपनी बाद में इस्टेब्लिश हुई है, और उस पर आपने ये भी सुना है कि 4-5 लोगों को फारग भी कर दिया, सीनियर लोगों को। जी पहली बात कि हम पहले आप एग्जाम पे फोकस कर लें, और वो जो कंपनी की बात है उसके ऊपर जो हर चीज़ के अपना देखें। जब आप कर रहे होते हैं ना कोई भी ऐसा, और हम एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें मालूम है कि हर चीज़ की स्क्रूटनी होती है, और ये जो भी चीज़ें हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। सो इस वक्त पहले तो बात कर लें इम्तहान की, और पहले इस चीज़ पे कर लें कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू का क्या बच्चों की इम्तहान के पेपर के ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है। इसके ऊपर बड़ा क्लियरली हम बार बार क्लैरिफाई भी कर चुके हैं, टेस्ट भी कर चुके हैं, और उसके ऊपर हम बड़े हतमी तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का पेपर के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं। एक टैबलेट है जिसके अंदर आप टेस्ट दे रहे हैं, वो स्टोर हो रहा है, साथ साथ वो वहाँ लोकल सर्वर को फीड हो रहा है, और आगे से उसके बाद वो वहाँ जाके उसके बाद वो मेन सर्वर को फीड होता है। इस दौरान अगर डिस्कनेक्ट भी होता है तो उससे बच्चे का सवाल टैबलेट के अंदर और उसके बाद सर्वर के अंदर महफूज होता है। सो ये तो एक स्पेकुलेशंस हैं कि अगर मेरे नंबर कम आए हैं तो उसकी वजह ये होगी। सो माफ़ कीजिएगा। सो पहले दूसरी बात कि इम्तहान का जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हमने पहले ही अनाउंस किया कि तमाम इम्तहान का एनालिसिस भी होगा, उस तमाम एग्ज़ाम की रिपोर्ट भी होगी, और उसके तमाम के तमाम पहलुओं के ऊपर आपके साथ हर चीज़ शेयर कर दी जाएगी, इंक्लूडिंग कि बच्चे कहाँ के कैसे क्या कर दी रही। सो इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और ये हम बार बार क्लैरिफाई भी कर चुके हैं और इसको बार बार टेस्ट भी कर चुके हैं। ठीक है। तो दूसरा जो बच्चों की डिमांड है कि एग्ज़ाम दोबारा लिया जाए, और ये मतलब है आप तो जितने भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं आप इनको रद्द कर रहे हैं कि सिस्टम बिल्कुल सेफ़ है,
सिक्योर है और उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है। जी मैं ये बात नहीं, मैं रद्द नहीं करने की बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम तमाम का तमाम तमाम स्क्रूटनी कर भी रहे हैं और इसकी तमाम स्क्रूटनी होगी भी सही। खदशात तो बच्चों के देखें, जो बच्चा पास नहीं हुआ उसके खदशात होंगे और वो आएंगे। और इस वक्त आपने कभी कोई बच्चे जो पास हो रहे हैं उनसे आपने पूछ के देखा है कि जो बड़े ज़्यादा नंबर लेके पास हुए हैं उनसे भी कोई आपका राब्ता हुआ है? सर बिल्कुल हुआ है। और बच्चे पास हो रहे हैं, बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इतने बच्चे पास होने चाहिए कि आपके पास तमाम कॉलेजेस के अंदर दाखिले के लिए तालिब इल्म मौजूद हों और वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन जो असल बात है कि अगर एक आपको सोशल मीडिया पे नॉइज़ सुनाई दे रही है तो हम भी वो सुन रहे हैं और हमें मालूम है कि उन तमाम बातों को हमने सुनना भी है, उन तमाम बातों का हमने एनालिसिस भी करना है और उनको चेक भी करना है और उसके हम जवाब दे भी हैं। सो ये तमाम जो एतराज़ात हैं इनका जैसे ही इम्तहान ख़त्म हो जाएगा, इम्तहान 31 तारीख को ख़त्म होगा, उस वक्त तमाम 2,16,000 बच्चे का इम्तहान हो चुका होगा। उस वक्त हमारे पास तमाम नताइज मौजूद होंगे, फिर हम आपके साथ पूरे डाटा के साथ बात करेंगे। उससे पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात आप कर रहे हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई दखल नहीं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। दूसरा जो एक इशू था कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ में आपने 4-5 जो सीनियर काम है उनको फारग किया और उनका ये आज आपने मीडिया पे वो खबर भी देखी होगी जिसमें ये खदशात ज़ाहिर किए कि इन लोगों ने उस कंपनी को ठेका देने के हवाले से इतराज़ात लगाए थे, जिसके बाद इनको फारग किया गया है। जनाब, पहली बात ये है कि 1 साल हो गया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को बने हुए। मेंबर्स को की जो रखे गए, ये एक जो नेशनल मेडिकल अथॉरिटी है उनके मेंबर्स रखे गए। उन मेंबर्स की एक ख़ास अरसे के बाद बाकायदा उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की गई। उनमें से 2 मेंबर्स ने, एक ने पहले और एक ने उसके बाद इस्तीफ़ा दिया था, हमने फारिग नहीं किया था। एक मेंबर को हमने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस जो हमारी तवक्कुआत हैं उनके मुताबिक नहीं है, आपके पास चॉइस है। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप मुझे फारिग करें। वो अब उसके बाद, और अगली बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जिस कंपनी के ठेका या जो बात कर रहे हैं, पहली वो अदालत सब जुडिस है, अदालत ने फैसला दिया है कि उसकी सारी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कौन सा तरीका किया जाए। सो वो जो अदालती कार्रवाई और उसके नतीजे में होने वाली कार्रवाई हो रही है, आप उसका इंतज़ार करें। अगर इल्ज़ामात लगाने की बजाय आप उसका इंतज़ार करें, वो कंप्लीट जब हो जाएगी उसके बाद बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने का। नाजरीन, आज हमने पीएमसी और जो बच्चों के खदशात से उस पर बात की और पीएमसी के सदर हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनके खदशात हैं और हम तमाम एग्ज़ाम जब 31 तारीख को मुकम्मल होंगे तो उसके बाद पूरे एग्ज़ाम का हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर कोई कमी थी या कोई बेहतरी थी, तो उसके बाद हम मीडिया को भी, बच्चों को भी, उनके वालिदैन को तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।